हेलो गाइस, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने एक्सरसाइज 6.5 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर, इससे पहले का मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, व्हाट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम एंड हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इफ़ थ्री साइड्स आर गिवन कैन यू चेक वेदर इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, वो सब मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो। ठीक है, लेक्चर अवेलेबल है, अपनी क्लास की प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। और आपको पता है जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर रहा हूँ चैनल के ऊपर, ठीक है, कुछ गेम कैसे खेलना है वो सब बताया मैंने वहाँ पे, तो देखो, थोड़ा एंजॉय करो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। ओके, अभी ड्रॉ नहीं करेंगे पी क्यू आर ट्राइंगल, पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है। राइट एंगल्ड एट पी, राइट एंगल कहाँ पे है? ये पी पे राइट एंगल है। तो पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, हमें पता है, हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है विच इज़ राइट एंगल, एंड P इज़ राइट एंगल। तो P बनाया। बाकी क्यू आर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, आपकी मर्जी है, आप Q यहाँ लगाओ, R यहाँ लिखो, R यहाँ लिखो, Q यहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इट्स P Q R। ठीक है, सो P Q R ट्राइंगल, यस P Q R इज अ ट्राइंगल। राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो गया। इफ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दिस पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर, फाइंड क्यू आर, दिस इज अननोन। नाउ टेल मी, दिस इज 90 डिग्री, so it's hypotenuse. Clearly this is hypotenuse. Now you need to find hypotenuse, and let this is base and this is perpendicular, and we know that hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse, you can write QR or you can write hypotenuse, doesn't matter. So hypotenuse square equal to base square means 24 square plus 10 square. 24 square is 576, 10 square is 100, and that is 676, and this is hypotenuse square. So hypotenuse will be square root of 676. 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ? 26. So it's 26 centimeter. Hypotenuse means QR. So this QR equal to 26 centimeter. So this is another triplet. 10, 24, 26. 10, 24, 26, it's another triplet. Clear? So this is how we solve a question. If two sides are given, third side we can easily find using Pythagoras theorem. So write it down. Okay, write it down first. समझ में आ रहा है? क्लियर? राइट एंगल देखो, ट्राइंगल चैप्टर खत्म होने वाला है आज नहीं, कल की क्लास में चैप्टर विल बी फिनिश। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू टेक 1 to 3 and 4th क्वेश्चन एज वेल, और उसके बाद में 5th 6th 7th 8th विल बी फिनिश टुमारो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। और ये तो रेगुलरिटी बनाओ बेटा, रेगुलर मेरी साइड से भी होगा, कि आपको पता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आई वाज नॉट फीलिंग वेल बट नाउ आई एम फिट, सो आई विल बी रेगुलर, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं, आप उनको कनेक्ट करो कि रेगुलर स्टडी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो भाई, कंप्लीटेड। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। ABC is a triangle right angled at C. ABC is a triangle, okay, ऐसे मत बनाने लग जाना ABC, no, right angled at C. So this must be C. बाकी AB और AB your choice, लो इस बार ऐसे लिख देते हैं। So ABC is a triangle right angled at C. If AB equal to 25 सेंटीमीटर, AB is 25 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, राइट एंगल C पे आपको फोकस करना है, बाकी AB ऐसे लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप AB लिखते तब भी 25 ही होता। AC 7 सेंटीमीटर, AC is 7 centimeter. Find BC.
दैट यू नीड टू फाइंड. लेट दिस इज बेस, तो ये परपेंडिकुलर, आप इसको बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. अभी 10th क्लास में जाके चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं कि अबाउट व्हाट एंगल वी आर टॉकिंग, राइट. एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस ऑब्वियसली बिकॉज अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूस. वी नो दैट, एंड लेट दिस इज परपेंडिकुलर. सो वी नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. तो इस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज 25 स्क्वायर. सो इट्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू 625. तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू, भाई हमें पता है वेरिएबल है ये, ठीक है. एंड हाउ टू फाइंड वैल्यू वेरिएबल, बाकी सबको भगा दो, ब्रिज क्रॉस करा दो सबको. सो इट्स 625 माइनस 49, that is 576. So perpendicular is equal to square root of 576 and that is 24 centimeter. So this is 24 centimeter, another triplet, 7, 24, 25. And what is hypotenuse? Largest side. वो आपको पता होना चाहिए. अगर डायरेक्टली पूछे कि 24, 7 and 25 is a triplet, तो आप चेक भी कर लो. 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49, ऐड करा 625, 25 स्क्वायर 625, ठीक है. व्हाट इज हाइपोटेन्यूस इन दिस? लार्जेस्ट साइड 25, ठीक है. राइट इट डाउन. हाँ जी, डन. सिंपल है. यू नीड नॉट टू राइट द क्वेश्चन इफ़ यू आर हैविंग NCERT बुक. अगर NCERT नहीं है तो क्वेश्चन भी लिख लिया करो. वो एक बार पॉज करके पूरा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तब लिख लो, या पॉज करके लिख लिया करो क्वेश्चंस को. ठीक है भाई, कंप्लीटेड. थर्ड क्वेश्चन, 15 मीटर. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. थर्ड क्वेश्चन में यू हैव टू मेक डायग्राम, थोड़ा अच्छा वाला है, बनाते हैं. 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस A. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल. क्या सिचुएशन है? कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ध्यान से रखना है. क्या सिचुएशन है कि कोई एक वॉल है, होगी वॉल, होने दो. तो मान लीजिए कि ये ऐसे ही प्लेन है अर्थ, और ये घर है कहीं पे, ये घर है, ओके. होम स्वीट होम, ओके. यहाँ पे कहीं पे विंडो है, ये क्या बनी हुई है, ये विंडो टाइप में बनी हुई है, ओपन है यहाँ से, ओके भाई, ठीक है. आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका फ्रेंड रहता है, ओके. या ऐसे मान लेते हैं, सपोज करो कि यहाँ से यहाँ जाने पे, जहाँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आपको जाना है, तो क्या हुआ, एक लैडर लगी हुई है. तो लैडर कैसे लगेगी, ध्यान से देखना भाई. ये यहाँ से आप वॉल पे ऐसे लगाओगे लैडर को, और इस पर से आप चलते हुए अपने फ्रेंड से मिलने चले जाओगे. ठीक है भाई, ये आप खड़े हुए हो, यहाँ पे आपका फ्रेंड है, और मिलने के लिए आप जा सकते हो. अब ज़रा ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन है. ये सिचुएशन समझ में आ रही है? इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं. कैसे? पहले डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, फिर कन्वर्ट करेंगे. 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो. ये आपकी 15 मीटर लॉन्ग लैडर है. तो लैडर की लेंथ क्या होगा, ये 15 मीटर होगा भी लैडर. तो दिस इज 15 मीटर लॉन्ग लैडर. रीच्ड अ विंडो, हाँ विंडो तक पहुंच गई. 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड. विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड. तो ग्राउंड से विंडो की जो हाइट है, दिस इज 12 मीटर. ठीक है. ऑन प्लेसिंग इट, आप रख रहे हो इसको अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के अगेंस्ट यानी वॉल के साथ में, एट अ डिस्टेंस A. वॉल से भाई बताओ, कभी मान लीजिए कि आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है.
तो आप क्या लैडर को उसके पास में ऐसे टिकाते हो? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। लैडर को ऐसे थोड़ा झुका के टिकाया जाता है हमेशा। तो जो लैडर का जो फुट है, फुट मतलब लेग्स हो गए उसके, लैडर का जो फुट है और जो ग्राउंड है उसके बीच में कुछ तो गैप रखते हो ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। और कई बार अपने देखा होगा, अपन ऐसे रखते गिरने का डर लगता है, फिर अपन क्या कहते हैं, थोड़ा दूर करो इसको, थोड़ा थोड़ा दूर करो इसको, करते नहीं करते इस चीज़ को लेके, ठीक है ना। तो वही बात कर रहा है कि ये बीच में जो गैप है कितना है, ए। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज ए, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट फ्रॉम वॉल, वॉल से कितना डिस्टेंस पे। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है? अब सुनो, हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। हमें सिंपल सा चाहिए। और देखो ये हमेशा याद रखना कि कोई भी वॉल होती है, वॉल हमेशा सीधी खड़ी होती है, 90 डिग्री बनाती है। अर्थ के साथ में कितना बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। कोई भी वॉल ले लो 90 डिग्री बनाएगी। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वॉल, ये आपकी विंडो, यहाँ तक लैडर जा रही है, अर्थ पे लगी हुई है लैडर, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। ये आपकी लैडर का पॉइंट, ये वॉल का पॉइंट, एंड दिस डिस्टेंस इज ए। हाइट ऑफ द विंडो 12 मीटर, लेंथ ऑफ द लैडर 15 मीटर, और आपको ये फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इफ़ दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस मस्ट बी हाइपोटेन्यूस 90 के सामने, एंड दिस मस्ट बी बेस। क्लियर हुआ? डायग्राम को चाहो तो एक बार और रीडिंग कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो एक बार। 15 मीटर लॉन्ग लैडर, 15 मीटर लॉन्ग लैडर reached a window 12 मीटर हाई फ्रॉम दी ग्राउंड, ग्राउंड से 12 मीटर हाई, ऑन प्लेसिंग अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के साथ में लगाया है इसको, एट अ डिस्टेंस ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर, ये रहा फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट जो ज़मीन पर टिका हुआ है, फ्रॉम दी वॉल, वॉल से कितना डिस्टेंस पे है। समझ गए इस चीज़ को? तो डायग्राम बना लो एक बार अच्छे से। ये डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है आपको समझ में यहाँ से अच्छे से आएगा। उसके बाद ये तो बनाना है, ये तो बनाना है, ओके। और ये आपकी मर्जी, आप नेम अपने आप दे दो। लेट दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, कुछ भी नाम दे दो आपकी मर्जी से। अब मुझे बताओ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हैबिट बना लो, जो भी अननोन है ना उसको लेफ्ट साइड में रखो, क्योंकि हमें वेरिएबल फाइंड करना होता है, वो कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। तो आपके मन में आया होगा क्वेश्चन किसी किसी के, सर कभी कभी आप लिखते हो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कभी लिखता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, जो भी अननोन है, यहाँ पे अननोन क्या है? बी। तो इससे रिलेटेड वाली चीज़ें कहाँ रखनी है हमें? लेफ्ट में। इसलिए मैंने लिखा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। जो पता है वो राइट में, जो नहीं पता उससे रिलेटेड चीज़ें लेफ्ट में। दिस इज बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज 12 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 225, बी स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 144। डायग्राम रेज कर दूँ? चलो रहने दो, इसके बाद यहाँ आ जाओ। सो बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 4, 5 माइनस 4 इज 1, 12 माइनस 4 इज 8, और ये तो हो ही गया, ठीक है। तो b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, दैट इज 9 मीटर। सो दिस इज 9 मीटर, a इज 9 मीटर। बेस का मतलब क्या था? a, दैट मीन दिस a इक्वल टू 9 मीटर। क्लियर है इस चीज़ को? तो ये भी हमारा एक ट्रिपलेट हो गया, सही है भाई, ठीक है। ये भी हमारे क्या निकल के आ गया? ट्रिपलेट है, राइट इट डाउन। क्लियर? तो इस टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो ये आप एक बार नोट करो जल्दी से, या पॉज करके लिख लो इसको। नाउ आई एम ब्रिंगिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लिख लीजिए, मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, मीन्स 3 साइड्स आर गिवन and you have to check whether it's a possible कि this is right angle triangle or not. So what is the condition to check right angle triangle? h square equal to base square plus p square, वो निकल के आ रहा है, मीन्स 2 साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ठीक है। और अगर है तो आपको पता है कि हाइपोटेनस कौन सा हो सकता है, लॉन्गेस्ट साइड। तो पहले तो एक बार चेक करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल तो बात की बात है, पहले जस्ट चेक कर लो कि इज इट पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल और नॉट, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल, भाई देखो सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल भी तो होता तो ट्राइंगल ही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने से पहले हमें ये चेक करना है ना कि ट्राइंगल है या नहीं, और व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्राइंगल, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। सम ऑफ दीज 2, 6 और 2 8 9 आ रहा है, 6 से बड़ा है, 6 6 12 हाँ इससे बड़ा है, 6 2 8 8.5 इससे बड़ा है, ठीक है। तो ट्राइंगल तो होगा, तो इसको चेक करेंगे आगे राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, ठीक है। 2 + 2 4, 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, अरे ये क्या हुआ भाई, 2 + 2 4, 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, तो ट्राइंगल ही नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल तो बात की बात है। सो इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल। तो चेक मत करते बैठ जाना कि 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और फिर बोले नो नॉट इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो यही बोल देना पहले स्टार्टिंग में कि सम ऑफ दीज 2 साइड इज़ नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल इवन, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल तो बात की बात है। 2 and 1 3.5 ऑब्वियसली बड़ा है, 2 to 4 बड़ा है, 2.5 4 इससे बड़ा है, तो ये भी ट्राइंगल है, इसको चेक करेंगे राइट एंगल और नॉट। हाँ जी, अब सुनो ज़रा, फर्स्ट 2.5 स्क्वायर, हर साइड का स्क्वायर करना है, 2.5 स्क्वायर है 6.25, कहोगे सर कैसे निकला, अब सुन लो इसको भी जल्दी सीखना। आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, देखो ऐसे होता है ना 2.5 का स्क्वायर का मतलब 2.5 × 2.5 यही होता है। आप एक बार भूल जाओ कि डेसिमल है, यहाँ पे भूल जाओ कि देयर इज अ डेसिमल, तो ये हो गया 25 and 25, 25 क्या होता है 625। राइट साइड से कितने प्लेसेस पे लगा हुआ डेसिमल, 1 प्लेस, राइट साइड से कितने प्लेस डेसिमल लगा हुआ 1 प्लेस, टोटल कितना हो गया 1 और 1 2 प्लेसेस, तो राइट साइड से 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो दिस विल बी 6.25। नेक्स्ट इज 6.5 स्क्वायर, दैट मीन्स 6.5 × 6.5, भूल जाओ डेसिमल है। क्या मैं इसको 65 समझ सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, और 65 का स्क्वायर निकालना मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन बताया था कि यूनिट प्लेस अगर 5 है तो कैसे फाइंड करते हैं, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 × 7 42, ये तो ऐसे आता, बट राइट साइड से 1 प्लेस, राइट साइड से 1 प्लेस, तो टोटल राइट साइड से 2 प्लेसेस पे डेसिमल लगेगा, राइट साइड से 2 प्लेसेस पे डेसिमल 42.25, ठीक है। एंड 36, 6 स्क्वायर इज 36। आपके अकॉर्डिंग अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, चेक करते हैं है या नहीं है। आपके अकॉर्डिंग अगर है राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपोटेनस कौन सा होगा इसके अंदर से, सर लॉन्गेस्ट साइड इज दिस, सो ये हो सकता है हाइपोटेनस अगर हुआ तो, ठीक है। तो ज़रा चेक करो कि इसका स्क्वायर अगर इसको मैं हाइपोटेनस मान लूँ एक बार के लिए, तो दिस इज हाइपोटेनस स्क्वायर, इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो क्या बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर का एडिशन, तो 36 + 6.25, 36 में 6 ऐड किया, आप ये मानो 36 रुपीज़ 6.25, 6 रुपीज़ एंड 25 पैसा, 36 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़ इज 42 रुपीज़ एंड 25 पैसा, 42.25, अरे 42.25 तो आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसको एक ट्राइंगल समझ लूँ, सो दिस इज हाइपोटेन्यूस 6.5, इसको मान लो 2.5, इसको मान लो 6, तो बताओ 6 स्क्वायर 36, 2.5 स्क्वायर इज 6.25, इन दोनों का एडिशन करने पे आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप लिखोगे कि 6 स्क्वायर + 2.5 स्क्वायर इक्वल टू 6.5 स्क्वायर, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है ये, इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। चेक कर लो भाई, 36 + 6.25 ऐड किया 42.25 एंड दिस इज 42.25, है राइट एंगल ट्राइंगल। डेसिमल में इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, अदरवाइज आपने चेक किया ना भाई 3 4 5 राइट एंगल है या नहीं है, तो आपने कहा 3 स्क्वायर 9,
4 स्क्वायर 16, 25 एंड 5 स्क्वायर इज 25, किया था क्वेश्चन, तो वैसा ही हो गया। अब इसने क्या बोला है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये राइट एंगल है, आइडेंटिफाई द राइट एंगल, बताओ राइट एंगल कौन सा है। तो आपको सर ये रहा राइट एंगल, तो ऐसे कैसे बता दोगे राइट एंगल कौन सा, आप लिख सकते हो 6.5 के सामने वाला, तो आप लिखोगे एंगल अपोजिट टू साइड इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 के सामने वाला जो एंगल है उसके अपोजिट वो होगा राइट एंगल, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। ये ट्रिक ये अच्छे से याद रखनी है भाई, कि एक बार के लिए भूल जाया करो कि डेसिमल है, डेसिमल को भूलने के बाद सोचो कैसे करते, और उसके बाद में फिर डेसिमल को लगा दो काउंट करके, ठीक है। हो गया। सेकंड बताओ, सेकंड को कैसे रिफ्यूज करेंगे वो भी सीखो। इट्स 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 2 + 2 इक्वल टू 4, 4 ग्रेटर देन 5, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, सो सम ऑफ any two sides not greater than third side, sum of any two side is not greater than third side, so it is not a triangle, hence नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। जब ट्राइंगल ही नहीं तो राइट एंगल ट्राइंगल की तो बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल, हेंस इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, राइट इट डाउन। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन। वन 1.5, 2 एंड 2.5, वैसे बता दूं जल्दी से, खुद कर लोगे, ठीक है। थर्ड पार्ट 1.5 स्क्वायर, तो एक बार के लिए भूल जाऊँ मैं, डेसिमल खुद आपको लगेगा 15, एंड 15 का स्क्वायर होता है 15 × 15, दैट इज़ 225। बट राइट साइड से 1 प्लेस है, और आप जब इसको ऐसे लिखोगे 1.5 मल्टीप्लाई, अब माइंड में करना अगली बार, आप इसको ऐसे लिखो 1.5 मल्टी, राइट साइड से 1 प्लेस, राइट साइड से 1 प्लेस, टोटल राइट साइड से 2 प्लेसेस, तो राइट साइड से 2 प्लेसेस का मतलब ये हो गया। तो स्क्वायर ऐसे नंबर में जिसमें राइट साइड से 1 प्लेस पे, तो स्क्वायर में राइट साइड से कितने प्लेस पे आता है, 2 प्लेस, और अगर यहाँ 2 होता तो कितने पे आ जाता, तो 2 और 2 4 प्लेसेस छोड़ के लग जाता डेसिमल। नेक्स्ट इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, एंड दिस इज 2.5 स्क्वायर। अब इसको शब्द ओरली करो, 2.5 को सोचो 25, 25 का स्क्वायर इज 625, राइट साइड से 1 प्लेस, ठीक है, तो वहाँ राइट साइड से कितने प्लेसेस होंगे, 2 प्लेस। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों को ऐड करने पर ये आ रहा है नहीं आ रहा है, 4 + 2 6 रुपीज़ 25 पैसा, 6 रुपीज़ 25 पैसा। कहोगे सर रुपीज़ पैसा नहीं सेंटीमीटर, भाई कैलकुलेशन में मैंने बोला था ना रुपीज़ की फॉर्म में करोगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो 4 और 2 6, 6.25, 6.25 आ रहा, तो आप ये लिखोगे कि 1.5 स्क्वायर ये प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 2.5 स्क्वायर, सो इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। बाकी पूरा डिटेल अपने आप लिख देना। और 90 डिग्री कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस के सामने वाला 90 डिग्री होता है। आपको पता है ना 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस के सामने वाला 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या होगा, लार्जेस्ट साइड। तो एंगल अगेंस्ट या एंगल अपोजिट टू 2.5 सेंटीमीटर साइड इज़ राइट एंगल। समझ गए इस चीज़ को। तो इस वे में हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो बचे हुए हैं 5th 6th 7th 8th, दैट आई विल ब्रिंग इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए आप इनको आराम से करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट।